दोस्तों प्रणाम। आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, ग्रहों के गोचर चेंज हो रहे हैं आगामी दिनों में। जैसे कि कल सूर्यदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया था मिथुन में, तो 18 जून को शुक्र देव जो हैं वो वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र का ये गोचर 18 जून से 13 जुलाई तक रहेगा और शुक्र खुद की राशि वृषभ में मालव्य योग का भी निर्माण करेंगे। और कहीं ना कहीं शुक्र से ही हमारी जिंदगी का ऐश्वर्य, भोग विलास, सुंदरता, घूमना फिरना, ऐश, ये सब चीज़ें हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र नौकरी के संबंध में नहीं हम देख सकते, लेकिन शुक्र हमारे कपड़े हैं, हमारी लग्जरी है, हमारे शौक हैं। जिनके शुक्र अच्छे होते हैं दोस्तों, वो अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा परफ्यूम लगाते हैं, अच्छे से अच्छे ब्रांडेड से ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। कपड़ों की उनके पास कमी नहीं होती। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि उन्हें साफ सफाई बड़ी पसंद होती है। बेडशीट को बड़ा अच्छे से जो है रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं। शुक्र के अधीन होती हैं चीज़ें। तो शुक्र वृषभ में प्रवेश करेंगे 18 जून को और 13 जुलाई तक का ये गोचर मेष से मीन तक क्या फल लेके आएगा, किन लोगों की लगन में खुशियों के जो अवसर हैं वो आने शुरू होंगे, बनते हुए जो बिगड़े हुए जो काम थे वो बनने शुरू होंगे, तो पूरी विवेचना करेंगे। गुजारिश आपसे हमेशा यही होती है दोस्तों कि चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का दोस्तों बेसिक मोटिव यही है कि हम आप लोगों के साथ आगामी दिनों में लाइव रूबरू आपके साथ हम जुड़ सकें और कुंडली विश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो हम आप लोगों के साथ शुरू कर पाएं। दोस्तों, शुक्र जैसा कि मैंने बोला है कि ये ऐश्वर्य के कारक हैं। वृषभ और तुला इनकी राशि है, मीन में ये उच्च के हैं, कन्या में ये नीच के हैं। शुक्र संसारिक सुख जितने भी हमारे होते हैं, मेटलिस्टिक जितने भी हमारे सुख होते हैं, खुशियाँ जितनी भी होती हैं, शादी समारोह, बर्थडे सेलिब्रेशन, ये सब चीज़ें बन ठन के संवरना, ये सब शुक्र के अधीन होता है दोस्तों। शुक्र के दो अंश हैं, एक अंश है राहु, एक अंश है केतु। कुंडली में जब कभी भी आपकी जन्म कुंडली में शुक्र पीड़ित होंगे तो आपको जन्म कुंडली में राहु और केतु को देखना बड़ा जरूरी है। शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं, हालांकि खुद की राशि में बैठे हों, लेकिन अगर कुंडली में राहु और केतु खराब हों, कहने का भाव तीसरे में केतु और 9th में राहु, दूसरे में राहु, अष्टम में केतु, तो हमें शुक्र के दो अंशों को भी देखना उतना जरूरी होता है। दोस्तों, बात हम करेंगे मेष लगन की। बात हम लगन के अकॉर्डिंग करेंगे, राशि के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। मेष लगन वालों के दूसरे भाव में शुक्र देव जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। खुद की राशि है, खुद का ही भाव है। दूसरे में शुक्र मोह माया, ऐश फरस्ती और कहीं ना कहीं पैसा शोहरत का भोग जो है वो देते हैं। परिवार में किसी की शादी समारोह में आप जा सकते हैं, खुशियाँ परिवार में आ सकती हैं, कुटुंब में विकास हो सकता है और कहीं ना कहीं आपकी खुद का जो नेचर है दोस्तों, स्वर वाइज जो है वो मीठा हो सकता है। परिवार में आप कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे कि आपके परिवार में आपका मान सम्मान भी जो है वो बढ़ेगा। दूसरी, एक्स्ट्रा अफेयर से आपको बचना है। शादी के योग भी आपके प्रफलित होते हैं दोस्तों। वृषभ लगन की बात करेंगे दोस्तों, तो लगन के मालिक लगन में, ऊपर से शुक्र लगन में और शुक्र की सप्तम पे दृष्टि। आपके छठे भाव के स्वामी भी शुक्र है, लेकिन जैसे ही लगन लग्नेश लगन में बैठता है दोस्तों, तो आपके जितने भी हेल्थ इश्यूज थे पिछले महीने आपने फेस किए होंगे, तो उन हेल्थ इश्यूज में आपका थोड़ा सा सुधार होगा। कपड़े शौक ये आपके बढ़ेंगे, अपने आप में आप सफाई रखना शुरू करेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ों को देखने का नज़रिया जो होगा वो आपका बदल जाएगा। घूमने फिरने के योग बनते हैं और अपनी बीवी से बना के रखें, उनको खुश रखें, कोई ना कोई उपहार उनको देते रहें और आपकी वाइफ से आपको कोई ना कोई इस महीने बेनिफिट जो है वो मिल सकता है।
मिथुन लगन की बात करेंगे, बुध का लगन है, द्वादश में शुक्र चलेंगे, द्वादश में शुक्र बुध अच्छे बोले गए हैं दोस्तों, पंचमेश भी आपके बनते हैं कहीं ना कहीं। और द्वादश का स्वामी द्वादश में जब बैठता है वो भी शुक्र बैठेगा, तो ये आपके खर्चे बढ़ा देगा। तो खर्चे तो आपके होने ही हैं दोस्तों। तो खर्चे कहाँ पे होंगे? ये आपकी लग्जरी पे होंगे, शौक पे होंगे, कपड़ों पे होंगे, घूमने फिरने में होंगे, और आपकी खुद की पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं डेवलप करेंगे, और परिवार में एक अच्छा खासा खुशनुमा माहौल शुक्र यहाँ पे आपको देंगे दोस्तों। कर्क लगन की बात करेंगे दोस्तों, तो कर्क लगन के लाभ भाव में शुक्र देव आते हैं दोस्तों। लाभ भाव एक ऐसा भाव होता है कि इस भाव में कोई भी ग्रह आ जाए, चाहे वो पाप हो, पापी हो, चाहे वो स्त्री ग्रह हो, तो लाभ तो आपको मिलना ही है। तो शुक्र यहाँ पे जैसे ही लाभ भाव में दोस्तों आएंगे, आपके 4th हाउस के लॉर्ड भी लाभ भाव में है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टियों में किया हुआ निवेश आपको मिल सकता है, अच्छा बेनिफिट दे सकता है। गाड़ी के योग बनते हैं। अगर आपकी कोई मनोवांछित इच्छा होती है तो शुक्र उस लग्जरी, उस इच्छा को पूरा करेंगे। किसी स्त्री जातिका से आपको कोई ना कोई बेनिफिट जो है वो यहाँ पे शुक्रदेव दे सकते हैं। तो ओवरऑल घूमने फिरने का योग तो बनेगा ही बनेगा। आपकी खुद की स्त्री की भी कहीं ना कहीं अगर जॉब नहीं लग रही है, वर्किंग नहीं है, तो उनके जो रास्ते भी जो यहाँ पे शुक्रदेव खोलेंगे। सिंह लगन के कर्म स्थान में शुक्र, कर्म स्थान में दोस्तों जब कभी भी शुक्र देव आते हैं तो कर्म के भाव में शनि का ही असर माना गया है, और शुक्र और शनि मिलकर केतु बनते हैं। कर्म के भाव में शुक्र का बैठना आपके ऑफिस, आपका जो एक कार्यस्थल होगा, चाहे वो आपका दुकान हो, ऑफिस हो, तो वहाँ पे आप कोई ना कोई रेनोवेशन वगैरह कर सकते हैं, कोई ना कोई लग्जरी आइटम अपने ऑफिस के लिए खरीद सकते हैं। रंग, पर्दे, इन चीज़ों पे आप खर्चा करके अपने ऑफिस को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, और कहीं ना कहीं स्त्री जातिका से भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो शुक्र कर्म में बैठ के थोड़ा सा ट्रैवल जो है वो देते हैं, तो ट्रैवल और घूमने फिरने का योग तो बनता है। और आपके अगर कोई खाने पीने का काम है, रेस्टोरेंट है, किसी भी प्रकार का कोई लग्जरी आप काम करते हैं, तो वहाँ पे जो सेलिब्रेशन है, जो ग्राहक हैं आपके, वो यहाँ पे बढ़ जाएंगे। नाम शान प्रसिद्धि आपको मिल सकती है। अगर जॉब नहीं लग रही थी तो इसी योग के कारण आपका एक वर्चस्व जो है वो बढ़ जाएगा। तो सिंह लगन वालों के लिए टाइम बड़ा सूटेबल है दोस्तों। बात हम करेंगे कन्या लगन की, तो कन्या लगन बुध का लगन, भाग्या में शुक्र। हालांकि दोस्तों भाग्या भाव में जब भी शुक्र देव गोचर करते हैं तो भाग्या भाव में शुक्र का आना कहीं ना कहीं बृहस्पति का ऋण तो लगता ही है, लेकिन बड़े बुजुर्गों का साथ यहाँ पे होना बड़ा जरूरी है। और दूसरी बात, तीर्थ स्थानों की यात्राएं यहाँ पे आपकी हो सकती हैं, और अपनी वाइफ की सेहत का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। हेल्थ इश्यूज उनके बढ़ सकते हैं, और अपनी चीज़ों का यहाँ पे आपने बखान नहीं करना है। सेलिब्रेशन अगर आप कर रहे हैं तो जब तक वो काम आपका पूरा ना हो जाए तब तक आप उस काम का ढिंढोरा ना पीटें। तो इन चीज़ों को आप जरूर नोट करें दोस्तों। बात है तुला लगन की, लगन शुक्र का। तुला एक ऐसी राशि होती है दोस्तों जो बैलेंस चलती है। तुला लगन के जातक बड़े बैलेंस इंसान होते हैं। ये किसी के साथ लड़ना झगड़ना इनको पसंद नहीं होता, हर एक इंसान के साथ बना के चलने वाले इंसान होते हैं। तो तुला लगन में शुक्र का गोचर अष्टम में, लग्नेश अष्टम में। तो दोस्तों शुक्र जब कभी भी अष्टम में आते हैं, कुंडली का अष्टम भाव कहीं ना कहीं मंगल शनि से प्रभावित होता है, चंद्र नीच का भाव है। शुक्र है भोग विलास, ऐश प्रस्ती, और आपकी मैरिज लाइफ भी है। तो अष्टम का शुक्र कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो आपकी वाइफ होगी वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर की वाइफ बन जाती है, मीन मेक निकालने वाली वाइफ बन जाती है। तो यहाँ पे आपको एक तो अपना करैक्टर ठीक रखना है। करैक्टर का मेरा कहने का मतलब है कि शुक्र भोग विलास है, तो अपने आप को उस लेवल तक आपने नहीं लेके जाना जिसमें कि राहु का अंश पैदा हो। दूसरा, शुक्र यहाँ पे वाइफ जातिका मिल की आपकी स्त्री जो होगी उनको हेल्थ इश्यूज थोड़े बहुत आ सकते हैं। तो यहाँ पे शुक्र के लिए अपनी वाइफ से बना के रखें, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा, लड़ाई झगड़े बिल्कुल ना करें। द्वितीय भाव को देखेंगे तो पैसा आपको आपकी वाइफ के थ्रू भी जो है वो मिल सकता है, और अपने सिक्रेटिव चीज़ें जो होती हैं उनको ढिंडोरा बिल्कुल ना पीटें, बखान चीज़ों का ना करें, अपने ससुराल वालों से बना के रखें। और
यहाँ पे अपनी शरीर की साफ सफाई जो है वो रखना बड़ा जरूरी है। काली गाय की सेवा करें, हरा चारा जो है उनको डालते रहें, पालक उनको डालते रहें, तो आपको अच्छे फल यहाँ पर मिलेंगे। वृश्चिक लगन वालों के सप्तम में शुक्र, अब मंगल का लगन है, सप्तम में शुक्र बैठे हैं, शुक्र लगन को भी देखेंगे कहीं ना कहीं। तो शुक्र सप्तम में जब आते हैं दोस्तों, तो शादी नहीं हो रही तो रिश्ते आ जाएंगे, शादी के योग बन चुके हैं, शादी आपकी हो सकती है, रिश्ता आपको मनपसंद मिल सकता है। क्योंकि पहले शुक्र राहु के साथ थे तो रिश्ते आपको इतने पसंद के नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जैसे ही शुक्र सप्तम में आएंगे तो शादी के रास्ते आपके खुल जाएंगे दोस्तों, और आपको आपकी मनपसंद रिश्ता भी मिल जाएगा। तो शादी की अवस्था में अगर आप हैं तो शादी के योग बनते हैं, नया वेंचर आपका शुरू हो सकता है, परिवार में अच्छा खासा माहौल बनेगा, और आपको आपकी पार्टनर से भी कहीं ना कोई बेनिफिट जो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन के छठे में शुक्र, भाव से शुक्र यहाँ पे नीच के हैं, राशि से अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही शुक्र छठे भाव में आते हैं तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे आपको स्किन की ट्रबल देते हैं, लड़ाई झगड़े थोड़े से बढ़ा देते हैं, शरीर में जोश कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, शुक्र छठे में जब आते हैं तो जातिका की जो जातक है उसकी वाइफ को घर में नंगे पैर नहीं रहना होता। इन चीज़ों का ध्यान रखें, थोड़ा बहुत यहाँ पे अपनी स्किन की ट्रबल्स को बचा के चलें, और घर में साफ सफाई रखें, परिवार में अपनी बीवी से बना के रखें, और लड़कियों के झुंड से थोड़ा सा दूर ही रहें, किसी भी चीज़ में कमेंट लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना पड़े। दोस्तों धनु लगन के बाद हम बात करेंगे मकर लगन की। पंचम में शुक्र, मकर लगन शनि का लगन है, और पंचम में जब भी शुक्र आदिवार है दोस्तों तो एक हरा भरा परिवार बोला गया है, और यहाँ पे आपकी पब्लिक डीलिंग अच्छी होगी, जितने रिश्ते आपके टूट चुके थे वो बन जाएंगे, स्त्री जातिकाओं से आपको बेनिफिट मिलेगा, और आपका एक जो दिमाग है, जो एक कॉमन सेंस होती है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आपकी एक अलग अवस्था में होगी। कहने का भाव, आप थोड़ा सा बाहर निकलोगे, कोई इंजॉयमेंट करोगे, फिल्में देखना, घूमना फिरना, ऐश प्रस्ती, किसी तरीके से अपने आप को बिजी रखोगे इन चीज़ों में, तो ये महीना आपके लिए भी अच्छा है दोस्तों। क्योंकि लाभ आपको भी देखेंगे, तो पैसा तो आपको आएगा, लेकिन यहाँ पे आपकी खुद का कहीं ना कहीं जो मन उलझा हुआ था कहीं ना कहीं तरीकों से, उसमें से आपको कोई ना कोई बेनिफिट जो देखने को मिलेगा। कुंभ लगन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कुंभ लगन फिर शनि का लगन है। कुंभ लगन 4th हाउस शुक्र, 4th हाउस में जब शुक्र देव आते हैं तो चंद्रमा को पीड़ित करते हैं, चंद्रमा खुद पीड़ित हो जाते हैं, लेकिन शुक्र 4th में आके दो स्त्रियों का झगड़ा बनता है दोस्तों। तो माता से भी बनानी है, अपनी वाइफ से भी बनानी है, और सबसे जरूरी चीज़, जब दो स्त्रियां आपस में लड़ती हैं दोस्तों, तो उसमें प्रभाव केतु का नेगेटिव होता है, तो पुत्र संतान को कहीं ना कहीं यहाँ पे बचा के रखना जरूरी है। दोस्तों बात है मीन लगन वालों की। तो मीन लगन बृहस्पति का लगन, और मीन लगन में शुक्र देव को कुछ अच्छे भाव जो है वो नहीं मिले हुए। शुक्र देव तीसरे और अष्टम के स्वामी है, अष्टम से अष्टम फिर तीसरा भाव बनता है, तो शुक्र तीसरे में प्रवेश करेंगे। तीसरा भाव दोस्तों छोटे भाई बहनों का होता है, यारी दोस्ती का होता है, आपके कुलीग्स का होता है। तो ओवरऑल शुक्र का तीसरे में बैठना कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल देगा, आपके किसी सिबलिंग्स में से, किसी यारी दोस्ती में से, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में से किसी का कोई ना कोई शादी समारोह फंक्शन जो है वो आप अटेंड कर सकते हो। घूमने फिरने का मन करेगा, क्योंकि दृष्टि भाग्य अब आपके ऊपर भी है। तो शुक्र यहाँ पे आपकी वाइफ से आपको सपोर्ट मिलेगी, वो आपको कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में सपोर्ट करेंगी, लेकिन आपको खुद के करैक्टर के ऊपर जो है वो ध्यान रखना जरूरी है। करैक्टर की बात मैं इसलिए करता हूं दोस्तों, क्योंकि शुक्र मलीबूत जो है वो बेसिकली करैक्टर को ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि शुक्र में राहु केतु का अंश जो है वो छिपा हुआ होता है। तो इसीलिए मीन लगन वालों के लिए कोई इतना अच्छा टाइम नहीं, लेकिन फिर भी हाँ, आपकी खुद की जो पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं आपको घूमने फिरने की इच्छा होगी, कहीं ना कहीं फंक्शन जो है वो अटेंड कर सकते हैं आप। शादी के रिश्ते जो है वो इस महीने आपको रुक के नेक्स्ट मंथ जैसे ही शुक्र चेंज करेंगे तो आपके 4th हाउस में आएंगे, तो आपको वहाँ से रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था मेष से लेके मीन लगन तक शुक्र का 12 भावों का फल।
मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शुक्र के फल आपको अपनी कुंडली अनुसार क्या क्या आपको फल मिलने वाले हैं उनके बारे में आपको आइडिया हो चुका होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस, ऐसे ही और टॉपिक्स हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। गुजारिश आपसे दोस्तों यही है कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगामी दिनों में लाइव सेशन जो है हम इसी चैनल के ऊपर शुरू कर पाएंगे, तो आप भी अपनी तरफ से चैनल को सपोर्ट करिए। और जिस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं दोस्तों, कोई आपकी बेसिक क्वेरीज होती हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, पेड कंसल्टेंसी जो है हमारे दिए हुए नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।